आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके साथ बात करेंगे अपन कि वर्ण जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का, उससे किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ अपन लोग जानेंगे स्वर किसे करते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं उनके बारे में जानेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे क, ख, ग, इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे राम शब्द है, इसका आप टुकड़ा कर सकते हो रे प्लस आ प्लस मैं। ठीक है, बट रे का टुकड़ा क्या करोगे, आ का टुकड़ा नहीं हो सकता, तो इनको वर्ण कहते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। अब चलते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उसके वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो दोस्तों इस परिभाषा में हर वर्ड बहुत जरूरी है, भाषा लिखना जरूरी है, वर्णों लिखना जरूरी है, व्यवस्थित लिखना जरूरी है, समूह लिखना जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी ले लिया अपन ने, हिंदी भाषा के वर्ण, वर्ण कौन से हुए, क, ख, ए, आ, इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वर्ण होते हैं। अब चलते हैं, अपन देखते हैं कि किस टाइप के वर्णों से और वर्णमाला से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है स्वर व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। इनमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ये रे तेले, ये रे लेवे, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आ सकता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ लेते हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा स्वर का भेद नहीं है, या इनमें से कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आ सकता है प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, मूर्धा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आते हैं छत्र और गे, ये तीनों कौन से व्यंजन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के काफी क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से अगर हिंदी व्याकरण आ रही है आपके एग्जाम्स में तो एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वर्ण के भेदों से। वर्ण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, अब जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। दोस्तों जैसे हो गया ए, आ, ई, उ, ये सब स्वर कहलाते हैं। इनके लिए किसी और स्वर की जरूरत नहीं होती। जैसे क बोलना है अपने, तो क में क्या होता है, क होता है प्लस ए होता है, तो उसको एक दूसरे वर्ण की आवश्यकता हो रही है क को। ठीक है, तो जो वर्ण उनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं स्वर्ण के भेद। दोस्तों स्वर्ण को 3 प्रकार से बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये क्वेश्चन बन सकता है कितने प्रकार होते हैं, और कोई दूसरा अटपटा नाम देके और पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है या स्वर का भेद नहीं है। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ। ठीक है, इनमें बहुत कम समय लगता है। अब देखो मैं बताता हूं, जैसे अपना आ गया आ। ठीक है, ए से ज्यादा समय लग रहा है आ में, अ, आ। ठीक है, आ में ज्यादा समय लग रहा है। अब छोटी ई है, ई, तो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ह्रस्व स्वर वह कहलाते हैं जिन स्वरों में, स्वर जान गए अपन, स्वर ए, आ, ई, उनमें मतलब क्या होता है कि सबसे कम टाइम वाला ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। नाम से ही बड़ा है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ओ, इनमें ज्यादा टाइम लग रहा है ह्रस्व स्वर में। जैसे ह्रस्व स्वर में था ई और इसमें है ई, और उसमें था उ और इसमें उ। ठीक है, प्लुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं व्यंजन में। व्यंजन किसे कहते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या व्यंजन क्या कहलाते हैं मोस्टली। देखिए जैसे क है, ठीक है, उसको बोलने में क प्लस ए स्वरों की सहायता ले रहे हैं अपन, ठीक है, तो वो व्यंजन कहलाएंगे। एक तो ये हो गया। और इससे किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें पूछ लिया जाता है कि प वर्ग है वो उसका उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, मुख है ओष्ठ है या मृदा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं व्यंजन के भेद। दोस्तों व्यंजन को 4 प्रकार से बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। तो दोस्तों पहले अपन देखेंगे स्पर्श व्यंजन। दोस्तों इसकी परिभाषा 2 टाइप से बन सकती है। सीधी और सिंपल परिभाषा क्या है, क से लेकर प तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सीधी परिभाषा। अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हैं, जिन वर्णों का जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। ये वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। देखिए क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ ड़। ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उच्चारण स्थान याद रखिएगा, क ख, देखो बोल के देखो ग घ ड़, तो इनका अपन कंठ से बोल रहे हैं। ठीक है, अब च, छ, ज, झ, ये सब तालु से निकल रहा है आवाज, तो इनका उच्चारण स्थान तालु होगा। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धा से निकल रही है। त वर्ग, ट, थ, द, ध, न, ये दंत से है। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इसमें ओष्ठ काम में आ रहे हैं। देखिएगा आप इनको उच्चारण स्थान करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, मतलब इनका मध्य का टाइम लगता है। ये केवल 4 ही होते हैं, याद ही रट ही लीजिए इनको, ये रे लेवे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 होते हैं, ये रे लेवे, बस काम खत्म। अब चलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। इनकी भी संख्या 4 होती है, श, श, स, है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये 4 हैं, याद रख लीजिएगा। अब उच्छिष्ट व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये 2 होते हैं, ड और ढ। ठीक है, इसमें आप देखिए, धीरे धीरे बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये थे वर्णमाला। अपन ने देखिए सबसे पहले अपन ने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्णमाला देख ली अपन ने, वर्णों के भेद देख लिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये सब देख लिया। तो दोस्तों हमारा हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दोस्तों पसंद आया ना, ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।